मेरे प्रिय छात्रों, उत्कर्ष विद्यालय के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं आभार। हम काव्य सौंदर्य के तत्व में रस का अध्ययन कर रहे थे। आपको रस की परिभाषा बताई गई थी, रस के भेद बताए गए थे, उनके अस्थायी भाव बताए गए थे और ये भी बताया गया कि आचार्य भरत मुनि ने कितने रस माने हैं और कक्षा 10, 9, 10, 11 और 12 के अंतर्गत कौन कौन से रस निर्धारित हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। हम आपको बताएं चलते हैं। कक्षा 9 में आपने वीर और श्रृंगार रस का अध्ययन किया। 10 में आप हास्य और करुण का अध्ययन करेंगे। 11 और 12 में पुनः वही 9 का श्रृंगार और वीर आपने जो पढ़ा है, 10 का जो आपने हास्य और करुण पढ़ा है, इतना पढ़ते हुए एक नया रस पढ़ना है जिसे कहते हैं शांत रस। तो चलिए आपको आज शुरू करते हैं। पहला रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिसका अस्थायी भाव है रतिया शोक, रतिया प्रेम, क्षमा करेंगे, रतिया प्रेम। आपको ये बताया गया उस दिन जहाँ पर विवाह अनुभव संचारी भाव के संयोग से रत या प्रेम नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होती है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। आपको बताया गया था श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। आज हम दोनों की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, मिलन का वर्णन हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस, लालच, लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवन हसैन, सौह करें भवन हसैन, दैन कहे न की जाए। आपको पढ़ रहे हैं श्रृंगार रस जिसका अस्थायी भाव रत या प्रेम है, जिसके दो भेद हैं संयोग और वियोग। पहले हम संयोग की चर्चा कर ले रहे हैं, जहाँ पर नायक नायिका या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के मिलन का वर्णन हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। बतरस, लालच, लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवन हसैन, दैन कहें न रिजाए। आपने बिहारी लाल की रचना पढ़ी होगी, बिहारी सस्सई, जिसमें उन्होंने ये लिखा है, बतरस बात करने के रस की, लालच से, लाल का मतलब श्री कृष्ण की मुरली को
धैर्य लुकाए, लुकाए माने छिपा करके, धरी माने रख दिया। श्रीकृष्ण से बात करने के रस की लालच से राधिका जी ने श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा करके रख दिया। जब श्री कृष्ण बांसुरी के विषय में पूछते हैं तो शौक करें, राधिका जी शपथ खाती हैं, कसम खाती हैं, लेकिन भगवान हुसैन बाहों से इशारा करती हैं कि बांसुरी मेरे पास है और दाएं का है। जब श्री कृष्ण बांसुरी देने के लिए कहते हैं तो न जी आए, राधिका जी इनकार जाती हैं, हमारे पास बांसुरी नाम की कोई चीज़ नहीं। फिर से देख लें, परिभाषा है जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है। प्रस्तुत रचना में श्री कृष्ण जी नायक और राधिका जी नायिका के रूप में हैं। तो श्री कृष्ण से बात करने के रस की लालच से राधिका जी ने श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा करके रख दिया। बतरस लालच लाल की, श्री कृष्ण से बात करने के रस की लालच से राधिका जी ने श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा करके रख दिया। जब श्री कृष्ण जी बांसुरी के विषय में राधिका जी से पूछते हैं तो शौक करें, राधिका जी शपथ खाती हैं कि हमारे पास बांसुरी नहीं है, लेकिन भगवान हुसैन भावों से इशारा करती हैं कि बांसुरी मेरे पास ही है। जब श्री कृष्ण देने के लिए कहते हैं तो राधिका नकार जाती हैं कि हमारे पास बांसुरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप पढ़ रहे थे संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। उस दिन पिछली कक्षा में हम आपको बताए थे कि संयोग का मतलब केवल शारीरिक सहवास से नहीं, प्रेम पूर्वक हाव भाव, प्रेम पूर्वक क्रियाकलाप और ये सभी प्रेम पूर्वक बातचीत, ये सभी चीज़ें संयोग के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम पूर्व बातों का वर्णन हो रहा है। इसलिए प्रस्तुत उदाहरण में बिहारी लाल जी के इस दोहे में संयोग श्रृंगार है या संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। आइए देख लेते हैं वियोग श्रृंगार, दूसरा भेद इसका। वियोग श्रृंगार देखें, संयोग का दूसरा भेद, इसको कहते हैं वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार। वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का अभाव पाया जाता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे बिनु गोपाल बैरिन भाई कुंजे, तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजे। आपको बताया गया था वियोग या विक्रम श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का अभाव पाया जाता है। दोनों का मिलन नहीं होता, दोनों में दूरी बनी होती है। जैसे बिन गोपाल बैरिन भाई कुंजे, बिन माने बिना, गोपाल से के बिना से के एक कुंज वृक्षों की छाया गोपिकाएं कहती हमारे लिए बैरी बन गई हैं, शत्रु बन गई हैं। बिना से के
कुंज वृक्षों की छाया हम गोपिकाओं के लिए वैरी बन गई है, शत्रु बन गई है। तब वह लता, जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तब वे लताएं तन को अर्थात शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी। जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तब ये लताएं शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी, लेकिन आज उनके वियोग में, उनकी अनुपस्थिति में अब भाई विषम ज्वाल की पुंज ये भयंकर अग्नि की लपटों की तरह जला रही हैं, दुख दे रही हैं। आप जानते ही हैं कि जो चीजें संयोग में अच्छी लगती हैं वही चीजें वियोग में दुखदायी होती है, कष्टदायी होती है। तो कह रहे हैं कि बिना श्री कृष्ण के ये कुंज वृक्षों की छाया हम लोगों के लिए बैरी बन गई है, शत्रु बन गई है। क्योंकि जब श्री कृष्ण यहाँ पर थे तब ये लताएं शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी, लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति में, उनके न रहने पर, उनके वियोगावस्था में ये भयंकर अग्नि की लपटों की तरह दाह प्रतीत हो रही हैं। यह हम गोपिकाओं को कष्ट दे रही हैं। इस तरह से आपने पढ़ा श्रृंगार रस, जहाँ पर विवाह और अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होती है। यह रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग आपने देखा जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण आपने देखा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे हैं भवन होशे दैन कहीं न दिया। और दूसरा आपने वियोग श्रृंगार देखा। वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के मिलन का अभाव पाया जाता है। जैसे उदाहरण आपने देखा, बिन गोपाल बैरिन भय कुंजे तब वह लता लगत तन शीतल अब भय विषम ज्वाल की पुंजे। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो कुंज वृक्षों की छाया सुखदायी प्रतीत हो रही थी। आज उनके अनुपस्थिति में कुंज वृक्षों की छाया अग्नि की लपटों की तरह दाहक प्रतीत हो रही है, दुखदायी प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से संयोग श्रृंगार आपने पढ़ा, वियोग श्रृंगार पढ़ा। श्रृंगार रस को यही समाप्त करके देखते हैं अगला रस, वीर रस। देखिए वीर रस, वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह। परिभाषा वही जहाँ पर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, संचारी भावों के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। जहाँ पर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। वैसे भी परिभाषा आप कहीं कहीं पाएंगे, लिखा रहता है उत्साह की अवस्था में वीर रस होता है। पहले तो आप ये समझे उत्साह क्या है। जैसे किसी कार्य को करने के लिए
हृदय में उठने वाले उत्कट भाव जो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, किसी कार्य के लिए मुझे प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। जब हमारे अंदर उत्साह नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उत्साह की दशा में वीर रस होता है, लड़ने का उत्साह होता है, कोई कार्य करने का उत्साह होता है, दान देने का उत्साह होता है, हमारे अंदर ये भी भाव जागृत होते हैं, तो वहाँ पर वीर रस होता है। तो देखें, आपने महाकवि भूषण की लाइन शिवाजी की प्रशंसा में सुना होगा। देखें, उदाहरण क्या है? उदाहरण साजी साजी चतुरंग साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग है। साज माने सजाकर, चतुरंग माने अपनी चतुरंगड़ी सेना। पहले चतुरंगड़ी सेना हुआ करती थी, जैसे पैदल, रथ सवार, गज सवार और घुड़सवार, एक चतुरंगड़ी सेना कही जाती थी। तो वीर शिवाजी महाराष्ट्र शिरोमणि साज चतुरंग सेना, अपनी चतुरंगड़ी सेना को साज माने सजाकर, अपनी चतुरंगड़ी सेना को सजाकर अंग में उमंग धरी, अंग अंग में उत्साह से भरे हुए, सरजा शिवाजी, सरजा उपाय से विभूषित शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, युद्ध को जीतने के लिए चल पड़े हैं। पुनः देखें, अपनी चतुरंगड़ी सेना को सजाकर अंग अंग में उत्साह से भरे हुए, सरजा उपाय से विभूषित शिवाजी युद्ध को जीतने के लिए चल पड़े हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? वीर रस वहां होता है, उत्साह की अवस्था में वीर रस होता है। शिवाजी को उत्साह है युद्ध करने का, शत्रु को पराजित करने का, उत्साह की अवस्था में वीर रस होता है। शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी सेना को सजाकर अंग अंग में उत्साह से भरे हुए युद्ध को जीतने के लिए चल पड़े हैं। यह उदाहरण है वीर रस का। आप इसके पहले कक्षा 10 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का पढ़े हैं, झांसी की रानी की समाधि पर। छोटी कक्षाओं में आपने कहीं पढ़ा होगा, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या महाराणा प्रताप के विषय में पढ़े हैं, चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो इस तरह से या महाभारत में सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, ये सब जो पंक्तियां हैं, यह जयशंकर प्रसाद जी का आवाहन गीत है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, थोड़ा उदाहरण लंबा ध्यान देंगे। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस तरह से आवाहन कीजिए शंकर प्रसाद जी का। इसमें वीरता का भाव, उत्साह का भाव उत्पन्न होने के कारण वीर रस है। तो हमने आपको क्या बताया, जहाँ पर विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होती है, वहाँ पर वीर रस होता है। उदाहरण महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी का
कि युद्ध कला का वर्णन आपके सम्मुख किया गया कि अपनी चतुरंगड़ी सेना को साज चतुरंग सहन अंग में उमंग धरी सर्जा शिवाजी जम जीतन चलत हैं। महाराज शिरोमणि वीर सेन शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी सेना को सजा करके अंग अंग में उत्साह से भरे हुए युद्ध को जीतने के लिए चल पड़े हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की लाइन को आपने पढ़ा। चेतक तलवार उठा रखता था बोतल पानी को, राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। यह जयशंकर प्रसाद जी का आवाहन गीत आपने पढ़ा। हिमादि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इस तरह से दो रसार्थ आपने पढ़ा, श्रृंगार रस और वीर रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति या प्रेम है, उसके दो भेद हैं, संयोग और वियोग। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है, उत्साह की अवस्था में वीर रस होता है। ये उदाहरण आपके सम्मुख रखा गया, आपने पढ़ा। हमें आशा है कि आप निश्चित रूप से समझे होंगे। अगर कोई समस्या होती है तो अपनी किताब से आप पुनः इसको देखेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। अगला रस देखते हैं। हास्य रस। जिसका अस्थायी भाव है हास्य। हास्य जहां पर परिभाषा देख लें, जहां पर विभाव अनुभाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होती है वहां पर हास्य रस होता है। वहां पर हास्य रस होता है। जैसे देखें, शीश पर गंगा से भुजंगा से शीश पर गंगा से भुजंगा से हास ही के दंगा भयो। हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। आप देख रहे हैं हास रस। हास होता क्या है पहले इसको समझ लें। जहां पर हम विचित्र वेशभूषा देखते हैं, विचित्र बातचीत सुनते हैं, विचित्र हाव भाव देखते हैं, कविता को पढ़ते हैं, नाटक को देखते हैं, ऐसी अवस्था में हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास कहते हैं। जैसे आप नाटक देख रहे हैं, विदूषक आता है जिसे अंग्रेजी में जोकर और हिंदी में मजाकिया कहते हैं, उसकी स्थिति के, उसके हाव भाव के, उसके पढ़ने के, उसके बोलने के ढंग को देखकर हमारे हृदय में हास नामक अस्थायी भाव जन्म लेता है। तो जहाँ पर विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होती है वहाँ पर हास्य रस होता है। आप देखें, शंकर जी के बारात की बात थी। शिव जी का एक नाम दिगंबर है। दिगंबर को तोड़ेंगे तो दिक धन अंबर। दिक माने दिशाएं हैं जिसके वस्त्र हैं। कभी कभी पूछ लेता है दिगंबर में कौन सा समास है, कंपटीशन की परीक्षाओं में जानते रहेगा। दिगंबर में बहुब्रीहि समास। शिव जी को दिगंबर कहते हैं। उनका वाहन नंदी बैल है। विवाह शादी में वास्तव में देखा जाए तो दूल्हा अपने अनुसार बहुत
सज धज करके जाता है। लेकिन शिव जी की बारात में क्या हुआ, शिव जी दिगंबर हैं, नंदी बैल पर सवार हैं, तमाम गण उनके बाराती रूप में हैं, उनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर उनकी जटाओं में गंगा जी का वास है, मस्तक पर चंद्रमा है, इसलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर कहते हैं। चंद्रशेखर में भी पौरी समास से जानते रहिएगा, चंद्रशेखर यशस्कर। बार हम रस को बढ़ा रहे हैं, अभी आप समास पर नहीं जाएंगे। शीर्ष पर गंगा से शिव जी शिव जी का विवाह हो रहा है और उनके शीर्ष पर गंगा जी विराजमान हैं और उनकी भुजाओं में भुजंगा माने सर्प, उनकी भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं और हाथ ही के दंगा भयो। क्योंकि ऐसे बाराती आज तक किसी ने देखा नहीं था। जो जहाँ देख रहा है शिव जी की इस बारात को, हंसी के हमारे लोट पोट हो जा रहा है। तो हाथ ही के दंगा भयो, नंगा के विवाह में। नंगा का मतलब शिव जी का एक नाम दिगंबर है। दिगंबर माने दिशाएं हैं, जिसके वस्त्र हैं उसे दिगंबर कहते हैं। तो हास की अवस्था में हास्य रस होता है, जहाँ विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से हास नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होती है, वहाँ पर हास्य रस होता है। शिव जी की बारात का वर्णन है। शिव जी के शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हाँसी के दंगा भयो, नंगा के विवाह में शिव जी के शीश पर गंगा जी विराजमान हैं, सर्व में मतलब भुजाओं में सर्व विराजमान हैं। ऐसे शिव जी की बारात को देख करके सभी लोग हंसी के मारे लोटपोट हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में हास्य रस है। आप इसका उदाहरण है, मुरली में मोहन बसें, मुरली में मोहन बसें, गाजर बसें गणेश, और कृष्ण करेला में बसें, रक्षा करें महेश। इस तरह से ये आपका हास्य रस हुआ। और आज आपको 3 रस पढ़ाए गए, श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। परिभाषा बताई गई, उसके उदाहरण पढ़ाए गए। हमें आशा है कि आप पढ़े होंगे, बात समझ में आई होगी। अपने पुस्तक का भी सहारा आप ले सकते हैं और ये तैयार कर लें। काव्य सौंदर्य के तत्व में 2 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इस ऑनलाइन क्लास में आज बस इतना ही। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।